नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल वीरू एकेडमी पर। डियर, जैसा कि आपको विदित ही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 6800 सूची का मामला था, माननीय हाई कोर्ट में उसका ऑर्डर अभी अभी रिलीज किया गया है। लेकिन निश्चित तौर पर अब जो ये भर्ती प्रक्रिया है पूरी तरीके से प्रभावित हो गई है। जैसा कि इसमें पता है, दो विवाद थे। एक अंक वाला मामला जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट तक ये पहुंचा था, और दूसरा मामला 6800 सूची वाला है, जिसमें आरक्षण को लेकर के कुछ घोटाले की बात सामने आई थी। मामला पूरी तरीके से रिजर्व था और लखनऊ हाई कोर्ट के द्वारा आज जो इसको ऑर्डर है वो रिलीज किया गया है। निश्चित तौर पर 6800 की सूची थी पूरी तरीके से रद्द कर दी गई है हाई कोर्ट के द्वारा। तगड़ा झटका लगा है। पूरी भर्ती प्रक्रिया कहीं ना कहीं प्रोसेस में जो थी वो रद्द होने के कगार पर आ खड़ी हुई है। आइए आपको दिखाते हैं कि छात्रों का किस प्रकार से इसमें नुकसान हुआ है। आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर लगी हुई है हाई कोर्ट लखनऊ 69,000 शिक्षक भर्ती पर सुप्रीम ऑर्डर। पूरी लिस्ट फिर से बनेगी, जो बाहर होगा उस पर सरकार पॉलिसी के तहत निर्णय ले। 6800 लिस्ट जो है वो रद्द, 3 माह में पूरी प्रक्रिया करने का निर्देश। आप देख सकते हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं जो दोहरा आरक्षण था उसको खारिज किया गया है। 67,867 प्लस 6,696 सूची को 3 महीने में पुनर्निरीक्षण कीजिए। यानी कि पूरी भर्ती प्रक्रिया जो हुई है उसको फिर से आप रिवाइज्ड कीजिए और देखिए कि कहाँ क्या गड़बड़ियाँ हुई हैं आरक्षण को लेकर के। तो बड़ी अपडेट लखनऊ से निकल कर आई है कोर्ट के द्वारा। निश्चित तौर पर अब ये जो भर्ती प्रक्रिया है ये और फंसेगी। जैसा कि आपको पहले बेसिक मिनिस्टर जी के द्वारा बताया गया था कि जब ये मामले सॉल्व होंगे तभी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी। मैं आपको बता दूं, हाई कोर्ट के द्वारा ये मामले को सॉल्व नहीं बल्कि और पेचीदा बनाया गया है। निश्चित तौर पर यह भर्ती प्रक्रिया आप कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की ओर दिखती नजर आ रही है। अगली आप न्यूज देख सकते हैं। पहले ही कहा था कि बड़ी लिस्ट 69,000 रद्द होने की बजाय कोर्ट पहले 6800 को ही रद्द करेगा, और यही हुआ। एटीआर के तहत दोहरा आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यहां पर देखा जाएगा कि जो 6800 सूची वाली लिस्ट जारी हुई है, इन छात्रों को एक ही बार आरक्षण का लाभ मिला है या दोहरा लाभ मिला है। पहली बात, क्योंकि आरक्षण जो घोटाले का फैसला बिना जांच और तथ्य पर आधारित था, चुनाव के दबाव के चलते माना गया था। क्योंकि चुनाव था उस समय, कहीं ना कहीं विधानसभा का उत्तर प्रदेश में, और आनन फानन में ये 6800 ओबीसी की एक लिस्ट जारी की गई थी योगी सरकार के द्वारा। आरक्षण घोटाला साबित भी हो जाता और अध्यापकों को बाहर किया जाता तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाता और वहां से इस भर्ती में जांच बैठ जाती, वो भी बिना किसी अध्यापक को निकाले। 69,000 पुनर्निरीक्षण तरह से लिस्ट की जांच होगी, वो भी बिना किसी सहायक अध्यापक को बाहर करते हुए। 3 महीनों में नई लिस्ट बनेगी, जो उस लिस्ट में अंदर होगा वही अंदर माना जाएगा। और अगर चयनित अध्यापक नई लिस्ट में नहीं होते हैं तो उन्हें सरकारी पॉलिसी के तहत उन्हें कहीं और शिफ्ट किया जाएगा। यानी कि जो नौकरी से हटेगा तो उसे कहीं ना कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करने की भी बात की गई है लखनऊ हाई कोर्ट के द्वारा। निश्चित तौर पर जो 69,000 शिक्षक भर्ती है ये निश्चित तौर पर विवादों में घिरती नजर आ रही है। शुरुआत से ही इस भर्ती प्रक्रिया में कई बड़े विवाद देखने को मिले हैं और आज तक ये मामला लंबित ही हो रहा है। लखनऊ हाई कोर्ट के द्वारा 3 माह का समय दिया गया है कि पूरी तरीके से इस पूरे भर्ती प्रक्रिया को फिर से रिवाइज करके देखिए कि कहां आरक्षण को लेकर के क्या क्या घोटाले या को गड़बड़ियां हुई हैं। पूरी जांच कीजिए और 3 महीने में फिर से रिपोर्ट पेश कीजिए। 6800 की जो सूची थी जिसकी नियुक्ति प्रक्रिया का कहीं ना कहीं छात्र वेट कर रहे थे, वो पूरी तरीके से रद्द कर दी गई है लखनऊ हाई कोर्ट के द्वारा। तो 6800 सूची वाले चयनित साथियों के लिए ये एक बड़े झटके की खबर है। उनको नियुक्ति पत्र फिलहाल अभी नहीं मिल पाएगा। पूरे वीडियो पर आप क्या क्या कुछ कहना है इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर के कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। ऑर्डर जैसे ही अपलोड होगा इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में हम आपको तुरंत बताएंगे। अभी ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ है लखनऊ हाई कोर्ट के द्वारा, लेकिन ओपन कोर्ट में इसका जो फैसला है वो समक्ष जो है प्रस्तुत कर दिया गया है। बड़ी अपडेट थी, कैसे लगी कमेंट जरूर करिएगा। पल पल की सटीक और ऑथेंटिक अपडेट के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।